एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और उन्हें अपने आप पर घमंड आ गया कि वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो सोचने लगे कि ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देने के लिए हमारी उपासना करते हैं, फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति जी से भला क्यों डरें? उनके आते ही हम अपने स्थान से खड़े क्यों हो जाते हैं? वो तो हमारी जीविका से पलते हैं। ये सोचकर देवराज इंद्र सिंहासन पर डटकर बैठ गए। भगवान बृहस्पति के आने पर ना तो वे स्वयं उठे, न सभासदों को उठने दिया। देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र का ऐसा व्यवहार देखकर लौट गए। लेकिन कुछ समय बाद देवराज इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका मद उतर गया। वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। इसलिए दौड़े दौड़े वो गुरु बृहस्पति के यहाँ क्षमा मांगने आए, किंतु गुरुजी नहीं मिले। वे तो कहीं अज्ञातवास में चले गए थे। निराश होकर इंद्रदेव लौट आए। अब वो चिंता में पड़ गए कि गुरु के बिना यज्ञ कौन कराएगा, और यज्ञ के बिना देवता शक्तिहीन होने लगे। देवता गण यज्ञ के बिना शक्तिहीन हो गए हैं, ये बात असुरों को मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सम्मति से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताराज इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और अपना सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। देवताओं ने ब्रह्मा जी की बात मानकर ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान, वेदज्ञ और सदाचारी थे, किंतु उनकी माता असुर कुल की थी। इसलिए वो देवताओं से छिपाकर कभी कभी असुरों को भी यज्ञ का कुछ भाग दे देते थे। इससे असुरों के बल में भी वृद्धि होने लगी। लेकिन जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे वेदाध्यान कर रहे थे कि इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सर काट दिया। इस पर उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। बहुत मनाने के बाद अंततः किसी प्रकार गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न हुए और उन्होंने यज्ञ आदि कराकर इंद्र के सर लगी ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। देवराज इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इधर त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि देवराज इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़े भारी बलवान वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर के पराक्रम से संपूर्ण स्वर्ग भयभीत हो गया। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज इंद्र भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृत्रासुर के कोप से बचने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृत्रासुर से बच नहीं सकते। वो बड़ा बली, तपस्वी और ईश्वर भक्त है। उसे मारने का एक ही उपाय है कि नैमिषारण्य में एक महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं। उग्र तश के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई हैं। यदि परोपकार की इच्छा से वो अपनी हड्डियां तुम्हें दे दें और उनसे तुम अपना वज्र बनाओ, उस वज्र से जब तुम वृत्रासुर पर प्रहार करोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के सुझाव पर देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य पहुंचे। उग्र तपस्या में लीन महर्षि दधीचि की उन्होंने कई तरह से स्तुति की और दधीचि ऋषि ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि मंगल कामना के निमित्त आप अपने रीढ़ की हड्डी हमें दे दीजिए। महर्षि दधीचि ने कहा, देवराज इंद्र, समस्त देहधारियों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन होता है, किंतु त्रैलोक्य की मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को भी करूंगा, पर मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी। इंद्र ने कहा, ब्राह्मण, आप चिंता मत कीजिए। आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं समस्त तीर्थों को यहीं बुलाए देता हूं। ये कहकर देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुलाया। सभी ने ऋषि की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान आचमन किया और वे समाधि में बैठ गए। तत्पश्चात एक जंगली गौ ने उनके शरीर को अपनी कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ कर दिया। चाटते चाटते चमड़ी उधड़ गई। तब इंद्र ने उनकी तप से अभिमंत्रित रीढ़ की हड्डी निकाल ली। उससे एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया गया और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर तीनों लोकों के संकट को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र का कष्ट दूर हो गया और तीनों लोक सुखी हुए। ये ऋषि दधीचि की महानता ही थी
कि उन्होंने उस इंद्र की रक्षार्थ अपनी अस्थिदान की, जिसने उनके साथ घोर अन्याय किया था। एक बार अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के कारण इंद्र ने उनका मस्तक उतार लिया था। फिर अश्विनी कुमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सर चढ़ा दिया और इससे इनका नाम अश्वशिरा भी विख्यात हुआ था। जिस इंद्र ने इनके साथ इतना दुष्ट बर्ताव किया था, उसे इंद्र की महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डी देकर सहायता की। संतों की उदारता ऐसी ही होती है। वज्र बनने के बाद जो हड्डियां बची थी, उन्हीं से शिवजी का पिनाक धनुष बना था। दधीचि ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। चंद्रभागा नदी तट पर इनका आश्रम था।